ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ये भगवान के नाम की मस्ती ऐसी है कि आदमी शुद्ध बुद्ध सब भूल जाता है। आदमी सब कुछ भूल सकता है। शराब में एल्कोहल होता है, शराब में एल्कोहल होता है। जितना अधिक शराब में एल्कोहल होगा उतना ही अधिक नशा आएगा। शराब के अंदर, दारू के अंदर जितना अधिक एल्कोहल होगा उतना ही अधिक नशा आएगा। लेकिन एल्कोहल में एक बीमारी है। एल्कोहल जितना ज्यादा होगा ना उतना ही खतरनाक कैंसर भी होगा, उतना ही अधिक खतरनाक कैंसर होगा। और उस कैंसर का असर एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी तक भी उस इंसान को, उस परिवार के इंसान को कैंसर हो सकता है। जो आदमी दारू पीता है, जिस पीढ़ी के अंदर जिस सज्जन ने दारू पी है, एक दारू का नशा 10 पीढ़ी तक हो सकता है, तो भगवान के नाम का नशा है ना, वो 21 पीढ़ियों तक भी हो सकता है। एक जगह ऐसा भी लिखा है कि जो काम दवा नहीं कर सके, जो काम दवा नहीं कर सके वो काम दुआ में होता है। जब कामिल सद्गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, भगवान से भी मुलाकात कर सकते हैं अपन। लेकिन लाभ किसको होगा? सदगुरु बचना दृढ़ विश्वासा, ताकि पूर्ण कर दूं आशा, मेट देऊं सब यम की त्रासा। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए इस भजन में बताया कि ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। एक जगह ऐसा भी लिखा है कि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार, ये गुरुदेव का दरबार एक ऐसा दरबार है, यहाँ आदमी है ना बिखर के आता है और निखर के जाता है। जहाँ डॉक्टर फेल होते हैं ना वहाँ महापुरुष काम आते हैं। डॉक्टर कह देते हैं कि ये इंसान ठीक हो ही नहीं सकता, ये इंसान है, ये पत्नी, आपकी पत्नी संतान देने के काबिल नहीं है, इसके औलाद हो ही नहीं सकती, इसकी झोली भर नहीं सकती। लेकिन महापुरुषों की कृपा हुई है और 40 साल, 50 साल, 70 साल बाद में भी उस परिवार की झोली भरी है। कैसे भरी है? वो महापुरुषों की कृपा से, सतगुरुदेव की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से इंसान की झोली भर जाती है। तो आगे क्या बताया कि वो नशा ऐसा है, वो भगवान की मस्ती ऐसी है कि एक बार आ जाए तो फिर वो मस्ती जाती नहीं है, वो मस्ती फिर जाती नहीं है। इसलिए भगवान के नाम में ताकत है, भगवान के नाम में पावर है। राम नाम के जपनते होए पाप विनाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। ये भगवान की मस्ती ऐसी है, सत्संग का प्रताप ऐसा है कि हजारों खल कुटिल पामर सत्संग से तिर गए पापी। अचल राम फिर भी तिरते जात मुबारक, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। ये सत्संग के अंदर इतना पावर है। एक जगह यह भी लिखा है कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे अनंत अपराध। इसलिए भगवान की माला फेरनी चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, गुरु महाराज के मंत्र का जप करना चाहिए। और दुनिया के अंदर एक बात मेरी ध्यान से सुनो आप, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इंसान के पास 4 चीजें होना जरूरी है। जो आदमी साधक है ना, साधक भाई बहन है, जो गुरुमुखी आदमी है, चाहे वो किसी भी महापुरुष की शरण में गया हुआ हो, उसके पास 4 चीजें होना जरूरी है। एक तो माला, जो भी साधक गुरुमुखी है उसके हाथ में माला होनी चाहिए। और दूसरी है अपना इष्ट, शिव जी है, राम जी है, ब्रह्मा जी है, गणेश जी है, सूर्य भगवान है, अपने इष्ट की तस्वीर होनी चाहिए। और तीसरा गुरु मंत्र। जिस भाई बहन के पास गुरु मंत्र है, जिस माता बहन के पास गुरु मंत्र है, तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसका कल्याण हो सकता है।
और चौथी चीज, महापुरुषों का दिया हुआ शास्त्र, चाहे वो गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, पंचदशी हो, ब्रह्मसूत्र हो, गुरु गीता हो, कुछ भी हो, गुरुदेव के चरण कमलों से जिस सज्जन ने अपने शास्त्र को लिया है, शास्त्र गुरुदेव के हाथों से लिया है, और उस घर के अंदर वो शास्त्र है, तो ब्रह्मा जी में भी ताकत नहीं है उस घर के अंदर भूत प्रेत आ जाए। ऐसा शास्त्रों का महत्व है। इसलिए इंसान के घर के अंदर जो माता बहन है, जो भाई है, साधक है, घर में 4 चीजें होना जरूरी है। एक तो माला, एक गुरु मंत्र, और एक इष्ट अपना जिनकी अब उपासना करते हैं, और एक शास्त्र। तो कोई सज्जन ऐसे बोलता है कि भाई साहब हमने तो गुरु मंत्र लिया, हमने तो नाम का जप किया, लेकिन मन रुकता ही नहीं है। भाई हमारा मन तो रुकता ही नहीं है, हम तो बहुत माला फेरते हैं, गुरु मंत्र को बहुत जपते हैं, सुबह शाम जपते हैं, लेकिन फायदा ही नहीं हुआ। तो उस भाई बहन को, उस सज्जन को, माता बहन को मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई आदमी था, उसको तैरना नहीं आता था। कोई आदमी था, सज्जन था, उसको तैरना नहीं आता था। तो उसने सोचा कि अपन तैरना चाहते हैं, तो जो तैरना सिखाते हैं उनके पास गया और बोला कि भाई साहब मेरे को तैरना सीखना है, मेरे को तैरना नहीं आता है। तो वो सिखाने वाला ऐसे बोला कि भाई साहब यदि आपको तैरना सीखना है तो पानी के अंदर जाओ आप। तो वो बोला कि भाई साहब पानी के अंदर मेरे को तो डर लगता है, मैं पानी के अंदर तो नहीं जाऊंगा। 2-3 बार मना करने के बाद वो जो सिखाने वाला आदमी था वो उसके धक्का लगा दिया नदी के अंदर, और साहब उसको हाव भाव भूल गया, हापू दापू हो गया, उसके पानी में भी पसीना आ गया। और वो बाहर आके हाथ में जल लेके और 3 बार सौगंध खाई, जब तक मुझे तैरना नहीं आएगा मैं इस नदी के अंदर प्रवेश करूंगा ही नहीं, जब तक मुझे तैरना नहीं आएगा मैं इस तालाब के अंदर प्रवेश करूंगा ही नहीं। तो भाइयों मेरे को बताओ, क्या वो बिस्तर के अंदर तैरना सीखेगा? क्या वो सड़क के ऊपर तैरना सीखेगा या वो छत के ऊपर तैरना सीखेगा? यदि उसको तैरना सीखना है तो उसको पानी के अंदर जाना ही पड़ेगा, नदी के अंदर जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही इंसान का मन नहीं रुकता है, इंसान का मन चंचल हो जाता है, तो भी गुरु महाराज की मूर्ति के सामने खड़े होकर के और मंत्र का जप करना चाहिए, चाहे वो राम राम हो, चाहे श्याम श्याम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, कुछ भी गुरुदेव मंत्र बताए जिससे इंसान का कल्याण हो सकता है। और कुछ ही देर के अंदर अपने गुरु महाराज पधार रहे हैं, और आपको मैं एक सूचना जरूर दे दूं भाई, मेरी बात को ध्यान लगा के सुनना। गुरु महाराज जब मंच पर आए तो जो अपन मंदिर में जाते हैं तो फूल है ना देवता के चरणों में चढ़ता है, भगवान के चरणों में चढ़ता है। ऐसे ही जो फूलों को है ना गुरुदेव के चरणों में चढ़ाना कोई भी नहीं फेंकेगा, इससे उसको पाप लगता है। और दूसरी बात कि जो माता बहन भाई है ना जो आज सत्संग में नहीं आए हैं, उनके लिए मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि अपने निर्भय आश्रम के नाम से YouTube चैनल बना हुआ है। अपने आश्रम के नाम से, निर्भय आश्रम के नाम से YouTube चैनल बना हुआ है। जो भी सज्जन नहीं आया है वो घर बैठ के यहाँ से सीधा प्रसारण दे सकता है। इसलिए जो भी सज्जन नहीं आया है वो अपने घर पे समाचार दे दो कि आप बैठे बैठे भी देख सकते हो। ये गुरु महाराज की कृपा है। और इस भजन में भी यही बताया कि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, जिन प्यारों पे ए जगवालो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं।